राहुल प्रकाश का रुख कर लेती हूँ। राहुल, इस वक्त आप कहां पर हैं? दरअसल मैं उस रास्ते में था जिस रास्ते में तमाम कार्यकर्ता अकबर रोड से होते हुए ईडी की दफ्तर के पहुंचे थे, क्योंकि यहां पे अभी डिटेनिंग शुरू हुई है, क्योंकि तमाम रास्तों को बंद किया है। हैपनिंग सिर्फ इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी के पास तमाम लोग पहुंचना चाहते थे, अपने नेता से मिलना चाहते थे। इससे पहले आपने डिटेनिंग जो देखी थी मुख्यालय के बाहर से थी। ये वो तस्वीरें हैं जो बाहर की हैं, जहां पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट है। अगर आप बसें देखें, बसें तैयार हैं। दूसरी तरफ चारों रास्ते यहाँ पे भी ईडी दफ्तर के बाहर आसपास की तमाम तस्वीरों में बंद किए गए हैं। कारण यही है कि लोग ना आ पाए। ऐसे में अभी तमाम एनयूसीआई के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, उनको यहाँ से हटाया गया है। उनके जो अध्यक्ष हैं उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि जो हाथ में पुलिस के आया उनको डिटेन कर ले जाया गया है। लेकिन तस्वीर अभी यही है कि भारी पुलिस बल तैनात है यहाँ पर, और जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता सड़क पर हैं, उनको पुलिस डिटेन करके हिरासत में लेकर बस पे भरकर ले जा रही है अपने साथ। और ऐसे ही कल भी ये तस्वीर सामने निकल कर आई थी। महिला कार्यकर्ताओं को भी महिला पुलिसकर्मी अपने साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि परमिशन नहीं है इस तरीके से वहां पर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नारेबाजी करने की। पुलिस ने इजाजत इसकी नहीं दी है। उसके बिना परमिशन के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर हैं, इसीलिए इस तरीके से जब बात नहीं मानी जा रही है तो पुलिस को मजबूरन उनको उठाकर अपने साथ ले जाना पड़ रहा है, गाड़ी में भरकर। और कई जगह पर ऐसा भी हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं, धक्का मुक्की भी हुई है पुलिस के साथ, कहासुनी भी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता बेकाबू हुए जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। तो बाहर जो सड़क पर नजारा है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। दूसरे दिन की पूछताछ हो रही है राहुल गांधी से, और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आरोप भी लगा रहे हैं कि जानबूझकर राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। हमारे नेता को ईडी के सामने पेश किया गया है। ये देखिए कैसे उठा, क्योंकि जाने को तैयार नहीं है, तो ऐसे ही पुलिस हाथ और पैर पकड़कर बस में जबरन भर रही है, क्योंकि कार्यकर्ता मानने के लिए भी तैयार नहीं है और परमिशन है नहीं, उसके बिना वो नारेबाजी कर रहे हैं। वहाँ पर पुलिस से तीखी नोक-झोंक भी हो रही है, तो मजबूरन पुलिस को उनके हाथ पैर पकड़कर जबरदस्ती बस में अंदर उनको भरा जा रहा है। और पुलिस कई जगह से ऐसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठा कर लेकर गई है। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और उसमें राहुल गांधी की पूछताछ, इस मुद्दे को कांग्रेस ने बड़ा बनाया है और दूर दूर से कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी हो रही है मोदी सरकार के खिलाफ और कहा है कि हम राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। और साथ ही कांग्रेस पूरी ये कह रही है कि सत्य की लड़ाई लड़कर रहेंगे। ये सत्या अरे फ्लैग छोड़ दो, लग जाएगी भाई साहब। अरे लगता है यार, नहीं लगेगी यार, नहीं लगेगी। हम क्या तुम पैर छोड़ो, पैर छोड़ो यार, ये क्या कर दिया? ऐसा क्यों कर रहे हो? लगता है यार। अरे कहाँ खड़े हो? छोड़ दो यार, पैर में दर्द हो रहा है यार। खड़े हो, 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 खड़े हो भैया, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। देखिए पुलिस का तानाशाही, पुलिस का तानाशाही। अरे खींचो नहीं तो भाई, पुलिस का तानाशाही नहीं चलेंगे। अगले अगले रे अंदर आओ, अंदर भाई, अंदर आओ। इस तरीके के साथ व्यवहार किया आ जाओ ना मेरा पे ये फिल्म प्लेट में के ऊपर ये लेडीज क्या क्या एक एक को बता लेंगे।
कांग्रेस दफ्तर के बाद संजीव त्रिवेदी लगातार मौजूद हैं। संजीव, ये तो बहुत अजीब सी सिचुएशन बन गई है सड़क पर। मतलब अब ऐसा हो रहा है कि पुलिस से ही झगड़ रहे हैं, एकदम खींच के पुलिस को उनको ले जाना पड़ रहा है, गाड़ी में वो डालते हैं फिर वो बाहर आ जाते हैं, इस तरीके के हालात हैं। हाँ देखिए, जो आम तौर पर प्रदर्शनों का आलम होता है कुछ उसी तरह का आलम यहाँ दिखा। बस पात्र जो थे दूसरे परिस्थितियों में वो सामान्य लोग होते हैं, यहाँ पर देश के बड़े बड़े नेता थे, यही अंतर मैं देख पा रहा था। लेकिन उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा रियायत बरती जा रही हो ऐसा नहीं था। ये दिल्ली के लुटियन जोन का इलाका है और लुटियन जोन में मैं अकबर रोड पर खड़ा हूँ। विपनेश, देखिए देश बहुत बड़ा है और उसकी राजधानी दिल्ली आकार में बहुत छोटी और तमाम दूसरी जगहों पर दूसरी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। जाहिर है कि ये बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन यहाँ भी जो दिखाई पड़ा वो अपने आप में एक नज़ीर की तरह है। कांग्रेस दफ्तर पर तमाम नेता मौजूद थे और यहाँ वो इंतज़ार कर रहे थे राहुल गांधी का। पहली बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब इस तरह के स्थिति की पहले ही से आशंका थी तो फिर उन्हें यहाँ आने ही क्यों दिया गया। प्रश्न तो ये उठता है कि वो सीधे जा सकते थे ईडी के दफ्तर, लेकिन वो यहाँ आए और जाहिर है कि वह यहाँ आएंगे तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस बात का शायद आकलन नहीं किया गया। फोर्स भर दी गई थी और अभी भी बहुत दूर तक आपको पुलिस वाले ही दिखाई पड़ेंगे जो अब शायद थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। कांग्रेस के इक्के दुक्के कार्यकर्ता ही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इस सड़क पर जो कि बमुश्किल 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क है, इस पर ही 3 से 4 बैरिकेड्स लगा दी गई हैं। तो किसी को निकलने की इजाज़त नहीं, किसी को आने की इजाज़त नहीं। अगर एक गाड़ी यहाँ से निकल पाई तो वो राहुल गांधी की गाड़ी, वो निकल गई, लेकिन उसके बाद उनके पीछे भूपेश बघेल जो कि एक प्रांत के मुख्यमंत्री हैं वो भी जाना चाहे तो उन्हें नहीं जाने दिया गया और उसके बाद उन्हें ज़मीन पर बैठना पड़ा। उनके साथ तमाम कई सांसद हमने देखे, गौरव गोगोई बैठे हुए थे वहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा बैठे हुए थे, अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं वो ज़मीन पर बैठे हुए थे, नए सांसद बने, इमरान प्रतापगढ़ी वहाँ मौजूद मैंने देखा। तो ये तमाम नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें भी जाने दिया जाए और एक एक को खींच करके गाड़ियों में भरा गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से खींच करके रणदीप सुरजेवाला को खींच करके गाड़ी में भरा गया। और ये सामान्य बातें हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा होता है, पर नौबत ऐसी क्यों आई? क्योंकि बहुत पहले से अंदाज़ा था कि इस तरह का प्रोटेस्ट तो होगा ही होगा, फिर भी शायद व्यवस्था नहीं कही गई। यहाँ पर मैंने देखा ये जो बैरिकेड आपको दिखाता हूँ अभी, यहाँ पर मैंने देखा एक स्टैम्पीड जैसा माहौल हो गया और तमाम पत्रकार और कार्यकर्ता यहाँ गिर गए ज़मीन पर और उनके ऊपर चढ़ कर लोग जाने लगे। ये भगवान की दया है कि बहुत लोग इसमें घायल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर ये रस्सियाँ और ये बैरिकेड्स ये साबित करने के लिए है कि बहुत ज़बरदस्त हुजूम। अब इससे क्या साबित होता है? कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अन्याय हो रहा है, सत्याग्रह का कि हमारी परंपरा है तो हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग ये कहते हैं कि दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की कोशिश। बिल्कुल संजीव, आप सही कह रहे हैं। इसी के साथ मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। संजीव, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा अपनी बखूबी, वहां से हर हलचल हर तस्वीर और इसके जो हो रहा है उसके सियासी मायने भी हमें समझाए हैं। दिन भर इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।